नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 और उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 5 तक। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। उसका हिंदी क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जिस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसमें देखिए लिखा हुआ यहां पर इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। मतलब उसमें क्या है कि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। साइड जो बी ए है, ये जो बी ए साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया, मतलब बढ़ाया गया। कहां तक? पॉइंट डी तक। कहां तक बढ़ाया गया? पॉइंट डी तक। दैट सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। मतलब फिर क्या हो गया? ए डी बराबर ए बी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर, सी फिगर 7.34। तो हम देख लिए फिगर 7.34 को। अब क्या बोल रहा है कि सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। मतलब क्या कि एंगल BCD को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्या करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू जो दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो क्या दिया हुआ है बाबू यहां पर? तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस है तो इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर ए सी एंड और क्या दिया हुआ है? ए डी बराबर ए बी। इतना ही चीज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर कि अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल लिए? ए बी सी लिए। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है क्या? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी। यहां पर दो साइड क्या है? इक्वल है। कौन सा साइड इक्वल है? ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर ध्यान में आ रहा है कुछ थ्योरम 7.2। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की या किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड क्या हो? इक्वल हो, तो उसका आमने सामने का एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 7.2। तो बाबू उसी नियम से हम यहां क्या करेंगे? ए बी के सामने कौन सा है एंगल? ए बी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी। कैसे हुआ? ए सी के सामने कौन सा है? ए बी सी। तो यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी। कौन सा थ्योरम जी? थ्योरम 7.2। ये आप लोग लिख लीजिएगा क्या है थ्योरम 7.2। ठीक है, क्या है फिर से याद कीजिए तो, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसके आमने सामने का एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो यहां लिख दिए थ्योरम 7.2। अब बाबू यहां देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अब क्या आगे चलेंगे? तो देखिए अब लेते हैं ये ट्रायंगल ए सी डी। क्या ट्रायंगल लिए? ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी उसमें क्या क्या दिया हुआ है बाबू? देखिए तो दिया हुआ है ए डी इक्वल टू ए बी। क्या दिया हुआ है? ए डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो बाबू यहां समझिए, बात समझिएगा कि जब ए डी इक्वल टू, यहां पर देखिए, सॉरी यहां पे देखिए, तो ए डी इक्वल टू ए बी दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो बाबू ए डी इक्वल टू ए सी होगा ना? कैसे होगा समझिए। अगर ए बी का वैल्यू 4, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो जब ए बी 4 है तो यहां भी तो ए बी 4 होगा। तो जब ये भी 4 होगा तो ए डी भी 4 हो जाएगा, तब ये तीनों 4 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या किए? ए डी बराबर ए सी यहां पर।
ठीक है, तो यहां देखिए इन ट्रायंगल ACD में क्या मिला हमको, तो AD बराबर AC, AD बराबर क्या मिला, AC मिला। ठीक है, तो फिर से वही थ्योरम याद कीजिए, क्या, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर होता है तो उसके आमने सामने का एंगल भी क्या होगा जी, बराबर होगा। तो AD कहां है, AD यहां है, इसके सामने का एंगल कौन बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, क्या नाम है, ACD, एंगल ACD बराबर AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने ये वाला एंगल है, क्या नाम है इसका, ADC, एंगल ADC, कौन सा थ्योरम, 7.2, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हम लोग, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब बाबू यहां क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये दोनों इधर का इधर के साथ करेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC, कर दिए बाबू। अब देखिए यहां पर कि एंगल ACB प्लस एंगल ACD, मतलब एंगल ACB ये वाला एंगल और ACD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जुटेगा तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा बाबू। इस बड़ा वाला एंगल का नाम क्या है, BCD, क्या नाम है, एंगल BCD बराबर एंगल ABC प्लस एंगल ADC। आप बोलिएगा आप लोग कि सर आप इसको जोड़ दिए लेकिन ई दोनों को काहे नहीं जोड़े, तो ई देखिए एंगल ABC ये वाला एंगल और एंगल ADC ये वाला एंगल, ये दोनों साथ में थोड़ी है जो जुट के दूसरा नाम आ जाएगा, ये एक इधर है एक इस कोना में है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ उसको ऐड में लिखे एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां क्या करेंगे कि बोथ साइड नहीं, यहां पर क्या करते हैं कि एडिंग क्या, एंगल BCD को हम लोग दोनों तरफ ऐड करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ, तो एडिंग एंगल BCD बोथ साइड, या इसको लिख सकते हैं बोथ साइड एडिंग एंगल BCD। तो क्या होगा बाबू, देखिए तो BCD प्लस BCD होगा ना, इधर भी BCD जोड़ना है और हमको एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD भी जोड़ना है। ठीक है, हम क्या लिखे, दोनों तरफ एडिंग एंगल BCD बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ LHS में भी और RHS में भी हम क्या ऐड कर रहे हैं, एंगल BCD। तो देखिए पहले से यहां BCD था, ठीक है, प्लस फिर से एगो BCD ऐड किए इक्वल टू, फिर देखिए जो ABC था ABC है प्लस ADC है प्लस ADC है, क्या ऐड किए, एंगल BCD प्लस एंगल BCD। अब देखिए ये देखिए तो ये एंगल BCD है और ये भी एंगल BCD है, एगो एंगल BCD एगो एंगल BCD, कितना गो एंगल हो जाएगा, 2 एंगल BCD बराबर। अब बाबू यहां देखिए तो एंगल ABC ये वाला एंगल, एंगल ADC ये वाला एंगल और एंगल BCD ये बड़ा वाला एंगल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, अगर इसको फ्री फॉर्म में बनाते हैं इसका तो क्या हो जाएगा, A यहाँ DBC, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180 होगा ना, तो यहां लिख देंगे क्या, 180 डिग्री। ठीक है, अब क्यों लिखेंगे यहां पर, तो लिख देंगे यहां पर क्या, सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, क्या होता है, ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल BCD बराबर 180/2 कट गया तो 90। अब यहां देख लीजिए
क्या हुआ, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180/2 कट गया तो 90, तो यहां लिख सकते हैं बाबू एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। हाँ या नहीं? तो प्रूव हमको क्या करना था, सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। आ गया ना, राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो लिखेंगे लास्ट में यहां पर हैंस एंगल बी सी डी इज राइट एंगल प्रूव्ड। समझ में आया? यहां पर आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम का पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आने का चांस है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, तो हमको यहां क्या बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या फिगर ड्रॉ किए, देखिए ऐसे। क्यों, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री, ये B हो गया, ये C हो गया, जिसमें AB बराबर क्या दिया हुआ है AC। ठीक है, तो सबसे पहले यहां सॉल्यूशन करके लिखेंगे गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और AB इक्वल टू AC। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ABC में, इन ट्रायंगल ABC। इसमें बाबू देखिए कि क्या दिया हुआ है, AB बराबर AC। तो जब AB बराबर AC होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो, क्या हो, दो साइड बराबर हो, तो दो साइड किस ट्रायंगल में बराबर होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में। जब बराबर होता है तो उसका आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है एंगल। तो बाबू एंगल देखिए यहां पर साइड AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, और एंगल C है यहां पर, और यहां पर क्या है, AC के सामने कौन सा है, एंगल B। फिर से सुनिए, AB के सामने कौन सा एंगल है, C है, और AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B है। तो बाबू यहां देखिए क्या लिखाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल B। क्यों, तो थ्योरम, कौन सा थ्योरम, 7.2। क्या जानते हैं 7.2 के बारे में, कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज का अगर साइड बराबर होता है, क्या होता है, दो साइड आपस में बराबर होता है, तो उसका जो आमने सामने का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया एंगल C इक्वल टू एंगल B। ठीक है बाबू, अब देखिए हम यहां लिखेंगे वी नो दैट। क्या हम लोग जानते हैं बाबू, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जानते हैं ना हम लोग क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखिए एंगल A तो बाबू दिया हुआ है 90, यहां लिख दिए 90, प्लस एंगल B और एंगल C है यहां पर। तो एंगल B और एंगल C दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब क्या, कि अगर एंगल C 10 है तो एंगल B भी क्या होगा, 10 होगा। मतलब कि हम एंगल B को एंगल B रहने दिए और एंगल C को हम क्या मान लिए, एंगल B। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर 180। ठीक है, अब देखिए यहां पर 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल B, मतलब क्या, कि दोनों ऐड करेंगे तो एक एक दो गो एंगल B हो गया। ठीक है, दो एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए
2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। ठीक है, ये प्लस 90 इधर था, इधर आया तो माइनस 90। 2 एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब बाबू यहां देखिए कि यहां देख लीजिए एंगल बी इक्वल टू 90/2। देखिए यहां पर क्या था, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई था एंगल बी ना, तो यहां 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहां डिवाइड में आ गया। अब देखिए 2 से काटे तो 45 टाइम्स में, तो क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एंगल बी जब 45 तो एंगल सी भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा ना। यही फाइंड करना था बाबू, बोला है ना फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, तो हम निकाल दिए एंगल बी इक्वल टू 45, एंगल सी इक्वल टू 45। ठीक है, इसको राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ क्या है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आर 60 डिग्री इच। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पहले तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। तो जिस त्रिभुज का, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल होता है, जिस त्रिभुज का तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल। तो ये क्या है, ए बी सी, तो ये ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। लिख दिए, जो चीज है वो लिख दिए हम लोग कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी बराबर क्या है, ए सी है। तब आप बताइए एक चीज कि ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी होगा ना। कौन सा थ्योरम से, 7.2। थ्योरम 7.2 क्या है बताइए तो, किसी भी त्रिभुज का अगर दो साइड क्या हो, बराबर हो, तो दो साइड किस त्रिभुज का बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, अगर दो साइड बराबर होता है तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो वही थ्योरम 7.2 लगा दिए हम यहां पर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर से देखिए बाबू यहां पर कि यहां पर जब ए बी बराबर ए सी है तो यहां ए सी बराबर बी सी भी तो है या नहीं, तीनों साइड तो बराबर है। तो ए सी बराबर क्या कर दिए हम, बी सी कर दिए। तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी बराबर बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। ये भी तो बराबर होगा किससे, थ्योरम 7.2 से। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, इसको भी हम मान लिए क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये जो दोनों हम लगाए, कौन सा थ्योरम लगाए, थ्योरम नंबर 7.2। क्या किसी भी त्रिभुज का दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके आमने सामने का एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। वही थ्योरम से हम यहां पर आप लोग को बताएं। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर कि हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। क्यों, द सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर, यहां एक चीज दिख रहा है कि एंगल सी का जो मान है वही एंगल बी का मान है, और एंगल बी का जो मान है वही एंगल ए का मान है। मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो इससे पहले एक लाइन यहां हम आपको कर देते हैं, इसके बाद यहां पर होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला हमको कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी।
निकला। क्यों? देखिए एंगल सी का जो वैल्यू होगा वही एंगल बी का होगा, और वही एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ए का। तो मतलब ये तीनों का साइड क्या हो जाएगा, मतलब तीनों का एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वही यहां लिख दिए क्या, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल बी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हुआ? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो बाबू यहां देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों एंगल क्या है? आपस में बराबर है। तो क्या हम तीनों को एंगल ए लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं ना। तो आप देखिए तो क्या हो गया, 3 एंगल ए हो गया, 1 2 3 को एंगल ए इक्वल टू 180। अब देखिए एंगल ए इक्वल टू 180/3 होगा। क्यों 3? यहां देखिए इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में कट गया कितना बार में? 60 बार में। तो एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो वही अब यहां लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तीनों बराबर है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां प्रूफ क्या करना था हमको? देखिए तो, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। मतलब क्या कि समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है उसका कोण का माप क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो निकाल दिया ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो लिख देंगे हैंस द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री इच। प्रूव्ड। ठीक है, समझ गए? यहां पर क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। ठीक है बाबू, देखिए ये जो 3 क्वेश्चन आज हम अभी बताएं आपको, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग घर में अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।